नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गंगा जल के चमत्कारिक महत्व के बारे में जानने वाले हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा जल अमृत के समान होता है। इस जल का केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। यही कारण है कि किसी धार्मिक अनुष्ठान में इसका प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है तथा पौराणिक मान्यता के अनुसार आज भी किसी सनातन धर्म या हिंदू धर्म के मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार गंगा के पावन तट पर ही किया जाता है। शिव की जटाओं से निकलने के कारण इस जल में शिव शक्ति का अंश घुला रहता है। यह तो धार्मिक मान्यता है, परंतु इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है कि इस गंगा का जल हिमालय से निकल करके बहते हुए मैदानी भाग में आता है तो कई खनिज और जड़ी बूटियों का अंश इसमें घुल जाता है। यही कारण है कि इस जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते और स्वच्छ अवस्था में यह जल वर्षों तक बना रहता है। दोस्तों, सनातन धर्म में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इससे शारीरिक और मानसिक शक्ति का अनुभव होता है तथा पापों से मुक्ति मिलती है, परंतु इसके तट पर पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ जाना चाहिए। दोस्तों, प्रश्न यह उठता है कि यदि गंगा स्नान करने से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं तो संसार के प्रत्येक प्राणी दुखी क्यों हैं? गंगा स्नान करने वाला व्यक्ति भी दुखी रहता है, तो क्या कलयुग में गंगा का महत्व अब समाप्त हो गया है अथवा गंगा मात्र एक नदी बनकर रह गई है? यदि गंगा स्नान करने से, गंगा की पूजा करने से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, वे रोग मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग दुखी क्यों रहते हैं? इस बात की चर्चा हम अंत में करेंगे। आइए फिलहाल हम देखते हैं गंगा स्नान के कुछ महत्व। पहली बात, दोस्तों, गंगा तट पर पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ जाना चाहिए। गंगा तट पर मन, वचन और कर्म से ऐसा कोई अनैतिक आचरण नहीं करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध हो। यदि गंगा तट पर कुछ गंदगी अथवा कूड़ा करकट पड़े हुए दिखाई दें तो इसे एक पवित्र कार्य समझते हुए और अपने लिए एक सौभाग्यशाली अवसर मानते हुए उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए और भूल करके भी गंगा तट पर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। गंगा जल में पैर रखने से पूर्व पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा जल में को अपने मस्तक से लगाना चाहिए। दोस्तों, गंगा जल में डुबकी लगाने की संख्या का भी अपना महत्व है। कुछ लोग मानते हैं गंगा जल में 3 डुबकी, कुछ का मानना है 5, 7 या 12 डुबकी लगाया जाता है। मुख्य रूप से जो लोग 3 डुबकी लगाते हैं उन्हें पहली डुबकी जो है अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए पहली डुबकी लगानी चाहिए, जबकि दूसरी डुबकी जो है अपने पूर्वजों और पितरों के नाम पर लगानी चाहिए कि वे कहीं भी हैं, जहां भी हैं, जिस रूप में हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और तीसरी डुबकी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इष्ट मित्रों के कल्याण की कामना करते हुए लगानी चाहिए और यह कार्य पूरी श्रद्धा, भक्ति और लगन के साथ करना चाहिए। आइए देखते हैं कि गंगा जल के स्नान से कुछ लाभ होते हैं, वे कौन कौन से हैं। पहला लाभ, मनुष्य में आत्मविश्वास, बल और बुद्धि का विकास होता है। गंगा जल के स्पर्श से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ होता है। तीसरा, गंगा जल के स्पर्श से आयु, विद्या, बुद्धि और शक्ति का विकास होता है। चौथा, शरीर निरोग तथा ऊर्जावान बना रहता है। पांचवा, बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं। छठवां, किए गए सभी सकारात्मक कार्यों का सही परिणाम मिलता है। सातवां, मनुष्य के अंदर उसके शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जैसे अब इसके पहले हमने चर्चा किया था कि यदि गंगा स्नान करने से लोगों को भय से मुक्ति मिल जाती है, उनके कष्ट दूर हो जाते हैं, उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो संसार के हर प्राणी दुखी क्यों हैं? क्या गंगा जल का महत्व इस कलयुग में समाप्त हो गया है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा का महत्व प्राचीन काल में जैसे था, त्रेता युग में, द्वापर, सतयुग में, उसी प्रकार कलयुग में भी है। लेकिन गंगा जल
को बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ स्पर्श करना चाहिए। गंगा स्नान कर जाने से पहले पूरे जो है श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ करना चाहिए। विश्वास में सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि हम गंगा स्नान करते हैं पूरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ तो निश्चित रूप से इसका अच्छा परिणाम हमें मिलता है। माँ गंगा की कृपा आप सभी लोगों पर बराबर बनी रहे। दोस्तों, माँ गंगा के का सच्चे मन से स्मरण करते हुए कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिखना अवश्य न भूलें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर गंगे।